हेलो, हाँ जिना साहब बात कर रहे हैं। अरे कायदे आजम लव यू। आपने हमारा मुल्क आज़ाद कराया। अरे थैंक यू सो मच। अरे हम आपके गुलाम हैं भाई, हम तो वैसे भी तेरे ही गुलाम हैं। बाकी मैं ये पूछ रहा था, ये जो कश्मीर है ये आपने इसलिए आज़ाद करवाया था कि इन लोगों को पाकिस्तान में ला के मारा जाए? अरे 30 लोग मर गए मालिक। यार फैमिली के साथ टूर पे जाना है, कौन से मुल्क जाऊँ? नहीं यार बजट कम है, फॉरेन तो नहीं जा सकता। एक काम करता हूँ, कश्मीर चला जाता हूँ। क्या कहते हो गाइस? हाँ कश्मीर चला जाओ। लेकिन वहाँ पे तो मसले इतने हो रहे हैं। लास्ट टाइम भी मैं घूम कर आया था, एंजॉय कर आया था, खाना माना सब इतना, लोगों ने भी इतना प्यार दिया वहाँ के लोगों ने। अब मैं क्या करूँ यार? नहीं, आवाज़ उठाऊंगा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उठा लिया जाए। क्या करूँ? नहीं यार, बल्कि एक काम करता हूँ, सिर्फ कश्मीर को ना घूमने की हद तक रखता हूँ। बाकी हमारा क्या ताल्लुक है यार उससे? वहाँ पे इंसान थोड़ी रहते हैं यार इंसान रहते होते वहाँ पे तो ऐसे थोड़ी मार दिया जाता उन लोगों को। देखो जानी, मानो या ना मानो, आप और हम गुलाम ही हैं। कुछ भी कर लो, क्योंकि ये मुल्क बना है सिर्फ अमीरों के लिए। यहाँ पे जस्टिस सिर्फ अमीर को ही मिलेगा, गरीब को मिलेगा सिर्फ गोली। इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पे सिर्फ डंडे चले। और मैंने लास्ट वाली वीडियो में कहा था ना कि भाई हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फायर खोलते हैं। और देख लो प्रूफ आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप के चमचो, अगर डोनाल्ड ट्रंप के सर पे सरसों का तेल लगाने से फुर्सत मिल गई है तो जरा वहाँ का कश्मीर का इंटरनेट खोलते हैं और हमारे ये मीडिया को बोले जरा जाके कवरेज करें। अभी कुछ दिनों में ये मामला ठंडा हो जाएगा, लोग फैमिलीज पैसे जमा करेंगे, फिर कश्मीर घूम कर आएंगे। लेकिन जिस दिन इस कौम ने फिरकावारियत और जबानों पे लड़ना बंद कर दिया ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि प्रोटेस्ट कहते किसको और हक लेना किसको कहते हैं। उन्होंने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, ज़ख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। कैसे नाज़रीन, ठीक ठाक है। मैंने अभी अपनी डीएम खोले, न्यूज़ देखी, लोगों की वीडियो देखी, पता लगा भाई कश्मीर में 35 बंदा शहीद हो गया और वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। उनके टैक्स के पैसों से उन्हें मारा जा रहा है, जो उनसे टैक्स ले रहे उन्हें कोई मार रहे हैं। और बात यह है कि अभी मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ हल्की सी कोई हंसी मजाक वाली वीडियो बनाऊंगा ना, तो वो हुकूमत सबसे आगे ले जाएगी उस वीडियो को। वो एक दो निकल के बाहर आ जाएंगे कि आप हमसे फेम मत ले, आप हमारी वीडियो मत बनाएं। अभी मैं अगर कश्मीर के हक़ में वीडियो बनाऊँगा तो हुकूमत की आंखें बंद हो जाएंगी मेरी वीडियो देख के, कि हमें नज़र ही नहीं आ रहा कुछ। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी हुकूमत से, भाई हमारी कश्मीर हमारा जितना है उतना आप लोगों का भी है, ठीक है? मेहरबानी की जाए, उनको डिमांड उनकी पूरी की जाए। मेरी देखे बात आप सुन लेंगे तो मेहरबानी है, नहीं सुनेंगे तो मैं चीखे ही मार सकता हूँ। तो मैं और तो नहीं कुछ कर सकता, आपके पास तो नहीं आके कुछ कह सकता। जाहिर सी बात है, पास आऊँगा तो आप मारेंगे। तो बेहतरी क्या है कि मैं आपको प्यार से दूर से समझा दूँ कि प्लीज़ मेहरबानी ज़रा अपना हाथ हल्का रख लें, उनकी डिमांड पूरी कर दी जाए। वो कि डिमांड में आपसे कोई 100 किलो सोना नहीं मांग रहे, डिमांड में जो आपसे पूरी नहीं होगी। थोड़ी मेहरबानी की जाए, थैंक यू। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से 52 डेज से कश्मीर की बंद की गई आवाज दुनिया के सामने आई है। क्योंकि न सिर्फ कश्मीर में इंटरनेट अभी तक बंद है, बल्कि फूड और मेडिसिन की कंप्लीट ब्लॉकेज है। आइए हम अपनी आवाज रेज करते हैं कि कश्मीर में इंटरनेट ऑन किया जाए। लेट्स स्टार्ट दिस ट्रेंड कि टर्न ऑन द इंटरनेट इन कश्मीर। और जितना पॉसिबल हो सके आप इसे शेयर कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट हुकूमत को टैग करें और हुकूमत को प्रेशराइज करें कि कश्मीर में इंटरनेट ऑन किया जाए। थैंक यू। कश्मीर पाकिस्तान पे बोझ है, कश्मीर पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, ये मैंने बहुत ज़्यादा सुना है एवरी अदर डे। सो एज अ कश्मीरी आई जस्ट वांटेड टू चेक numbers myself. Let's start with taxes. KPK has a population of 48.5 million people and AJK has a population of 4.5 million people. Yet KPK collects around 83 billion rupees in taxes, while AJK collects 71 billion rupees in taxes. Think about that for a second. Now let's talk electricity. AJK produces around 2400 megawatts of hydel power. Punjab's Ghazi Protha project produces 1400 megawatts. Yet, Punjab receives 82 billion rupees and AJK receives just 1 billion rupees, even though AJK is producing more electricity than Punjab project. That's the comparison जो हम कश्मीरीज क्वेश्चन करते हैं। Federal share. According to the figures cited by policymakers, AJK region's due share is estimated of 427 billion rupees, yet it just receives 105 billion rupees annually. That's a gap of more than 300 billion rupees.
देयर इज़ अ ह्यूज गैप ऑफ नंबर्स। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ये कहता हुआ नजर आए कि कश्मीर पाकिस्तान पे बर्डन है, जस्ट स्टेट देम दीज फैक्ट्स। खबर आई है कि कल से अभी तक कश्मीर में तकरीबन 35 बंदा शहीद हो गए। जिस अवाम के टैक्स के पैसों से गोलियां खरीदी जा रही हैं, उसी अवाम पे चलाई जा रही हैं। पहले इंटरनेट बंद कर देते हो, अब वीडियो सामने आई है तो पता चला गोलियां चल रही हैं। हम यहाँ पे लाठीचार्ज पे भी मजम्मत करते हैं, उन लोगों पे गोलियां चलाई जा रही है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। वो हमारे ही लोग हैं, वो कश्मीर भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। गोलियां चलेंगी, जुल्म होगा, क्या पता वो वक्ती तौर पे चुप हो जाए, ऐसे बैठ जाए, लेकिन कभी उनके दिल में मोहब्बत आएगी क्या? वो पूरा इलाका अपने ये बात दिल में रख कर नहीं बैठेगा और फिर कभी दोबारा नहीं उठेगा। और यहाँ हर दूसरा बंदा यही कह रहा है कि कश्मीर के हम साथ हैं, कश्मीर पे ज्यादती हो रही है। मेरे जैसा एक आम सा बंदा हुकूमत से गुजारिश ही कर सकता है कि अगर जो भी उनकी कोई डिमांड्स हैं, बजाय जुल्म के अगर थोड़ा सा पुरअमन तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से अगर डील की जाए और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर इस तरह के एहतजाज में कोई एक बंदा मर जाता है तो वो पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। वो लोग कभी भूलते नहीं है। हम तो यहाँ देख के कहते हैं ना, अच्छा इतने लोग मर गए, ये हो गया। वो जिसके मरते हैं वो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। तो अपनी हुकूमत से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो भी उनकी डिमांड्स है, जो भी मामला है, उसका एक सोल्यूशन निकाल के उसको पुरअमन तरीके से डील किया जाए और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है खास तौर पे उसको रोका जाए। हमारे पाकिस्तान के माशरे में ना औरतों को घर से निकलना पसंद नहीं है, लेकिन अगर इस तरह हजारों की तादाद में औरतें सड़कों के ऊपर आ जाएं, हजारों की तादाद में औरतें जमा हो जाएं ग्राउंड के अंदर, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ाओ फिर भी औरतें आ रही हैं, इसका मतलब है हमारे सिस्टम में कोई ऐसी फॉल्ट है जिसके खिलाफ वो आवाज बुलंद करने आई है। और वो दहशतगर्द नहीं है, इतने लोग दहशतगर्द नहीं होते भाई। ये देखें आप किस उम्र की छोटी बच्चियां भी आई हुई हैं, बुजुर्ग खवातीन भी आई हुई हैं, मिडिल एज औरतें भी आई हुई हैं। इस तरह की छोटी बच्चियों को भी पता है कि हमने क्या डिमांड्स पुट अप करनी है। दे आर सो पॉलिटिकली अवेयर। सबसे पहली बात ये है, ये बंदा इधर खड़े होकर नारे मारे शाहजेब के खून से इनकलाब आएगा, यानी 50 लोगों में से एक जो शहीद है उसका नाम शाहजेब भी है, ठीक है। इधर आधी रात को खड़े होकर हजारों लाखों की तादाद में कह रहे हैं पाकिस्तान और हम हैं भाई भाई, पाकिस्तान हम आपके दुश्मन नहीं है और हम लोग इनको मुंह ही नहीं लगा रहे, हम सारे पाकिस्तानी लोग, और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इनको कह रहे हैं ये दहशतगर्द है। किस तरह की कौम है हम? पाकिस्तानी सेंटर मुश्ताक है, आपने इनका नाम सुना होगा। एक समूद फ्लोटिला के साथ गजा भी होकर आए हैं और वहां पे बच्चों के लिए एड लेकर गए थे। बाद में इनको इसराइल की फोर्सेस ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। कल क्या हुआ कि ये आजाद कश्मीर जाना चाह रहे थे, वहां पे लोगों ने सपोर्ट दिखाने के लिए इनको वहां पे रोक लिया गया, एंटर नहीं होने दिया, बल्कि वहां पे बहुत सारी धक्का मुक्की भी हुई। तो कल जब ये वहां से वापस आ रहे थे मेन कहूटा बाजार के अंदर, इनको पंजाब पुलिस ने रोका। वहां पे कहूटा के SHO साहब भी बताया जा रहा है मौजूद थे और साथ में कोई DSP भी थे। उन्होंने कहा कि आए हम चाय पीने चलते हैं। इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। वहां पे उन्होंने ड्राइवर को उतारा और इनको साथ ही अपने DSP साहब ड्राइव करके गाड़ी में ले गए। जो इनकी टीम थी उन्होंने मुश्ताक साहब से राब्ता किया, उन्होंने अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। वहां से पता लगा इनको ये रवात पुलिस स्टेशन लेकर जा चुके हैं। लेकिन जब इनकी टीम वहां पे पीछे जाती है तो पता लगता है जी वो वहां पे तो आए ही नहीं। पुलिस वाले इस बात को मानते ही नहीं है। रात 12:30 बजे के बाद से अभी तक कोई राब्ता नहीं हो सका, कुछ नहीं पता मुश्ताक साहब कहाँ पे है, किस हालत में, ना ही बताया गया उनको किस बेस के ऊपर उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। प्लीज मुश्ताक साहब के लिए आवाज उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मुश्ताक साहब वो उन गिने चुने पाकिस्तानियों से जिन्होंने जाके इसराइली फोर्सेस का किसी वे में सामना भी किया और उसके साथ साथ ये हर गलत चीज के आगे आवाज भी उठाते रहे हैं और आज इनको आपकी आवाज की जरूरत है। मुबारकबाद हो आप सबको, क्योंकि PMLN ने मैक्सिमम सीट्स ली हैं कश्मीर के अंदर और दूसरे नंबर के ऊपर पीपल्स पार्टी आई है। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, कश्मीर के अंदर आज दोबारा ओपन फायरिंग की गई है, जिसके अंदर जो पासर्स पाए थे बता रहे हैं उनको भी गोली लगी है। बट अगेन यू कैन नेवर बी श्योर क्या चल क्या रहा है। जब आप स्टेट से पूछेंगे वो तो कहते हैं सभी क्वेश्चनेबल हो गए हैं। इसके अलावा पंजाब के अंदर हमारे यहाँ वार्निंग चल रही है फ्लड की, लास्ट ईयर से बड़े फ्लड्स आएंगे जो भी नजर आ रहा है। सबको मद्देनजर रखते हुए सिंध के अंदर SPSC को लेकर करप्शन की बातें की जा रही है, लोग धरना देकर बैठे हुए हैं, उनकी बात भी कोई नहीं सुन रहा। बलोचिस्तान के अंदर आपके यहाँ एक्टिव ऑपरेशन चल रहा है, ऑफिशियल रिपोर्टिंग नहीं हो रही, लेकिन आपको रोज कोई ना कोई खबर सुनने को मिल जाती है। सैडली KPK के अंदर इस टाइम के ऊपर एक्टिव ऑपरेशन चल रहा है, TLP के साथ आपकी जंगें भी चल रही हैं। KPK में वैसे 25 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 15 हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी इन्वॉल्व। या आपके सामने हमें पूरे पाकिस्तान में पीक डिप्लोमेसी नजर आ रही है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई 1 मिनट लगेगा सबको कहने में ये एंटायर स्टेट है, 30 सेकंड लगेंगे मुझे जेल में डालने में, सेकंड लगेंगे गोलियां चलाने में। कश्मीर ने ये चीज हमें साबित करके दिखा दी है कि आगे हम सवाल भी करेंगे तो वो कह देंगे यार आप तो उनका साथ दे रहे हो। मजमे के अंदर गोलियां चल गई हैं, चौक में गोलियां चल रही हैं, बताएं आखिर गोलियां कहाँ नहीं चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। तो यार अभी मैंने कश्मीर के हवाले से वीडियोस देखी हैं, बड़ा दिल दुखा है और बहुत जेन्युइन दिल दुखा है कि यार ये सिर्फ बात कश्मीर की नहीं है। पाकिस्तान में अगर किसी भी जगह, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब के अंदर अगर किसी बंदे का खून बहेगा, कोई मुसलमान भाई अगर मुसीबत में होगा तो दिल जेन्युइन दुखेगा, क्योंकि हम सारे जो हैं वो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और इससे बड़ी बात हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम सारे एक कौम है, एक नेशन है। और ये मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर को छोड़ दिया, किसी बंदे ने नहीं छोड़ा। कश्मीर पाकिस्तान का दिल है और इस टाइम दिल अगर मुसीबत में है तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी कश्मीरियों का दुश्मन नहीं है। सारे पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों से प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं। और मेरे जो भी कश्मीरी भाई हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, अल्लाह करे उनकी डिमांड्स कबूल की जाएँ। और उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरी तरफ से, मेरी जितनी ऑडियंस है, हम सारे प्यार करते हैं। हमारे यहाँ नफ़रत फैलाई नहीं जाती।
ना पाकिस्तान में किसी इदारे से नफरत फैलाई जाती है और ना पाकिस्तानी कौम से कहीं पे नफरत फैलाई जाती है। मैं बहुत से इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देख रहा हूँ कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हम उनके साथ हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं कि जो भी कश्मीरी भाई हैं हमारे, उनकी डिमांड्स हैं, जल्द अज जल्द हुकूमत उनकी डिमांड्स पूरी करे और उनके साथ मिलजुल के जो भाईचारे में है वो जो भी इनके मामलात हैं पुरसुकून और पुरअमन तरीके से तय किए जाए। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस ऐसी देखी हैं जो सर्कुलेट कर रही हैं कि हमारे कश्मीरी भाई शहादत फरमा गए। अब ये फेक न्यूज़ है या सच्ची न्यूज़ है मुझे इस बात का नहीं पता। अगर तो ये जेन्युइन न्यूज़ है तो भाई हमें तहे दिल से इसका दुख है और अल्लाह पाक उनके दर्जात जो है बुलंद फरमाए। और अगर कोई ये फेक न्यूज़ है तो मेहरबानी करके अल्लाह को हाजिर नाज़र समझ के भाई कोई फेक ऐसे प्रोपेगेंडा ना उठाएं, नफ़रतें ना फैलाएं। पाकिस्तान कौम, पूरी कौम जो है वो कश्मीरियों के साथ है। कश्मीर हमारा दिल है और हम दिल से प्यार करते हैं। एक जिस्म के अंदर अगर दिल ही नहीं होगा तो जिस्म का क्या मतलब। तो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो तमाम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। मेरा पूरा सपोर्ट है कश्मीरी भाइयों को। वी ऑल लव कश्मीरी, वी ऑल लव कश्मीर। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और हिफ्ज़ व अमान में रखे। लव यू मेरे तमाम कश्मीर भाइयों। रूखी सूखी खाएंगे, रूखी सूखी खाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। अच्छा, इन भाई की शायद आपने कश्मीर के रिलेटेड ये वीडियोस देखी हो। अब आपने जब भी देखनी है आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि हम इजराइल नहीं हैं। बेशक हमारे पास कश्मीर उसी इक़्तिदार के साथ है जिस तरह इसराइल के पास फ़लस्तीन है और वो उनके हकूक़ को दबाते हैं और जब वो बोलते हैं तो फिर उन्हीं को मारते हैं। लेकिन फिर भी हम इजराइल नहीं हैं क्योंकि हम 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। एजेंसियां ने ये बात याद रखे, असा आटा और बिजली मंगया सी, आटा और बिजली और हकूक मंगे सन। तुसा दहशतगर्द लिखिया, तुसा दहशतगर्द लिखिया इन एफआईआर पर ते ओ तुसारा बाप नहीं लगना। एजेंसियां लियो बाप नहीं तुसा। आप एक इतने बड़े हिपोक्रेट क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, एक्टर हो। जब आपके पड़ोस मुल्क में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप दंदनाते हुए पोस्ट लगा रहे थे लगे हुए। जब आपके अपने मुल्क में कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है, आपको पता है हॉस्पिटल्स बंद हुए पड़े हैं, लोग मर रहे हैं लगे हुए, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, लोग सफर कर रहे हैं लगे हुए और आप चुप खामोशी से बैठे हो। व्हाट इज इट देन? द सैड पार्ट इज हुकूमत अपने ही लोगों के पीछे लगी हुई है और मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट इवन नो कि रावलकोट कश्मीर वगैरह में क्या हो रहा है लगा हुआ। क्योंकि कोई अवेयरनेस ही नहीं है, कोई कवरेज ही नहीं है मीडिया पे। This is my humble request to all the creators, influencers, content creators. Just use your fucking platform. Your platform means nothing if your compassion is selective. You guys are the one who romanticizes your feet by going into those valleys, and now those valleys are actually bleeding. Yet you are quiet. Oh, मेरा तो तन बन थक गया है, मैं तो जा रही हूँ वैलीज में कश्मीर घूमने. One Dad Kashmir needs you right now. Where are you? Use your fucking platform, man. मेरे कब्र पे लिख दो आजादी, मेरे माथे पे लिख दो आजादी, मेरे खून से लिख दो आजादी, हक हमारा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, मेरा बाप भी देगा आजादी, असीम मुनीर भी देगा आजादी, मुनीर भी देगा आजादी, हर कोई देगा आजादी, दुश्मन भी देगा आजादी, हक हमारा आजादी। मैं डायरेक्ट पाकिस्तानी यूथ से ये बात कर रहा हूँ कि कश्मीर में जो हो रहा है, हमारे सामने वीडियोस हैं कि वो बंदा अपना परना ऐसे निचोड़ता है और उसमें से खून निकलता है। लाशों की वीडियोस हमारे सामने हैं। बलूचिस्तान में भी अभी भी ये काम हो रहे हैं, उन पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लाइव फायरिंग हो रही है। और क्या चाहिए आप लोगों को, और क्या अल्लाह ताला दिखाए आप लोगों को कि आप लोग बोलना स्टार्ट करें, एटलीस्ट बोलना स्टार्ट करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन जहाद जालिम हुक्मरान के सामने हक की बात करना है। तो यहाँ पे यूनाइट होने का टाइम है। यूनिटी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। एंड बायकॉट दीज न्यूज चैनल्स ARY, जियो, समा, जिन्होंने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अपने मुल्क में अपने मुसलमान भाई जहाँ कत्ल हो रहे हैं, इनके मुंह से जरा सी चू नहीं निकल रही। अब भी हम लोग अगर अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, बलोची भाइयों के लिए यूनाइट ना हुए तो कल हमारी भी यही बारी होगी और हमारे लिए भी कोई यूनाइट नहीं होगा।
and most of all, do it for the sake of Allah because we are Muslims. अल्लाह ताला ने फर्ज किया है हम पे कि जुल्म होता देखो तो डायरेक्ट उसको हाथ से रोको, फिर जुबान से रोको। दिल में बुरा वो जाने जो लगड़े लुले हैं। तो उठाओ मोबाइल और बनाओ वीडियो। सिर्फ कमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा। वी नीड मोर फेसेस टू शो अप ऑनलाइन कि इतने लोग उनके साथ खड़े हुए हैं ताकि प्रेशर बने और ये काम ना हो। सो इट्स नाउ और नेवर। नाशियाना पीछे चलो मैं कोई हूँ। कौन जवाब देगा? मेरे भाई को 12 बुलेट लगे हैं। 12 बुलेट का नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ है। शेख का नाम मोहम्मद आसिफ सिपाही है। मेरा नाम साबिर खान है। मेरा छोटा भाई है। और इनको तकरीबन इनके सारे जो गोलियां है हमने खुद इनके होकर पोस्टमार्टम किया है। तो इनका तकरीबन 12 से 12 गोली इनने सीने से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भी गोली इनने पीछे से नहीं खाई। इनने गैरत का जो शहीद है, अभी भी 3 दिन पहले इनको शहीद किया, अभी भी इनके जिस्म से खून बह रहा है। ये असर जो है ये शोदा है, ये शहीद है जिनके खून अभी भी बह रहे हैं। 3 दिन से लाशें पहाड़ पर है, लेकिन आपके पास इतना सोर्स नहीं है कि आप जाके अपनी लाशों को उठाए। ये आपके लोग नहीं है। तो इस वजह से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आके हमारी कमेटी वाले से बैठे और उनके साथ बात। थैंक यू सो मच।